हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, समस्त यूट्यूब सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार व जय श्री कृष्णा। व्यूअर्स, आप जी की इंग्लिश के ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं प्रतिदिन एक नया तरीका आप जी के लिए लेकर आता हूँ व्यूअर्स। लेकिन मैं आप जी से हर बार यही एक प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अगर प्रॉपर ढंग से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो व्यूअर्स शुरू से मेरी हर क्लास को देखिए, जिससे कि कनेक्शन एक बनेगा आपका और आपको प्रॉपर ढंग से इंग्लिश आएगी। व्यूअर्स, मेरी प्रीवियस क्लासेस जिन लोगों ने नहीं देख रखी है उनसे मेरी प्रार्थना कि वो मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर सर्च में लिखकर मेरे चैनल को ओपन करें और उस चैनल में प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट में एजुकेशनल प्लेलिस्ट जो पड़ी है उसमें मेरे शुरू से लेकर अब तक के सभी स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस पड़े हैं। व्यूअर्स, इसके अतिरिक्त जो हमारे व्यूअर्स भजन वगैरह सुनना चाहते हैं उनके लिए अलग से भजन की प्लेलिस्ट पड़ी है, और जो हमारे साथी मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना चाहते हैं उनके लिए अलग से लिस्ट वहाँ पर पड़ी है। और सभी एक प्रॉपर सिस्टम से बनाकर रखी है व्यूअर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप सतत अभ्यास कीजिए और मेरी नई क्लासेस को भी साथ साथ अटेंड कीजिए। और हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे इस प्रयास का लाभ प्राप्त हो पाए। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और नया स्ट्रक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। व्यूअर्स, यद्यपि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सेवारत रहता हूँ। मैं शर्क नहीं करता, जब तक थोड़ा सा भी दम है मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। तो व्यूअर्स, आज का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। व्यूअर्स, कल की क्लास में मैंने एक आपको स्ट्रक्चर बताया था, ही तो है। आप देखिए, बात वही आ रही है व्यूअर्स की प्रीवियस क्लासेस देखनी चाहिए। ही तो है। आज जो मैं आपको करा रहा हूं उसके हिंदी वाक्यों के पीछे आ रहा है ही तो था, ही तो थी, ही तो थे। व्यूअर्स, उसमें हमने क्या किया था, हमने सब्जेक्ट के बाद डू डज का प्रयोग किया था, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया था और हमने ऑब्जेक्ट लगाया था। और व्यूअर्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ही तो था, यानी पीछे जैसे आता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। हम पत्र लिखते ही तो थे, हम पत्र लिखते ही तो थे। तो यहां पर व्यूअर्स हम बोलेंगे वी डिड राइट लेटर, वी डिड राइट लेटर। वे फिल्म देखते ही तो थे,
दे डिड वॉच मूवी, दे डिड वॉच मूवी। राधा नए वस्त्र खरीदती ही तो थी। राधा डिड बाय न्यू क्लोथ्स, राधा डिड बाय न्यू क्लोथ्स। वह रोता ही तो था, ही डिड क्राई। जतिन पाठ याद करता ही तो था, जतिन डिड लर्न लेसन, जतिन डिड लर्न लेसन। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अन्य वाक्य भी 4-5 वाक्य आपको बोल देता हूँ डेली। आप फर्स्ट तो आप इन्हीं वाक्यों को बना लीजिए, उसके बाद स्वयं की रचना कीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अन्य वाक्यों में, गंगा नाचती ही तो थी, वह गीत गाता ही तो था, वह दूध पीता ही तो था, रोहन स्कूल जाता ही तो था, मधु हंसती ही तो थी। इन वाक्यों को बनाकर देखिए और इन वाक्यों का ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल जीवन के अंदर प्रयोग कीजिए। आज जो मैं आपको स्ट्रक्चर कराने जा रहा हूँ, एक कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर जो आज मैं लेके आया हूँ, कंफ्यूजिंग वर्ड लेके आया हूँ, सॉरी, उसको आप समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत गलती करते हैं लोग इसमें भी। हमारे पास 2 शब्द हैं, एक है स्क्वीज, SQUEEZE, स्क्वीज, और इसके साथ एक वर्ड है रिंग, WRING। ध्यान से सुनिए, RING वाला नहीं, WRING। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ हमारी डिक्शनरी निचोड़ना बताती है मेरे व्यूअर्स। लेकिन व्यूअर्स, किस प्रकार के निचोड़ने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, इसकी जानकारी हमको होना बहुत जरूरी है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, स्क्वीज का मतलब निचोड़ना, जैसे हम कोई ऑरेंज या लेमन को निचोड़ते हैं, तो व्यूअर्स वहाँ पर निचोड़ने की जो सेंस है उसके लिए हमें स्क्वीज शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे स्क्वीज 2 ऑरेंजेस, स्क्वीज 2 लेमन्स, व्यूअर्स हम इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। और जो दूसरा रिंग है, WRING, जो रिंग है, इसका मतलब भी निचोड़ना ही होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स। लेकिन किस चीज़ को निचोड़ना, यानी जैसे आप कपड़ों को निचोड़ते हैं, जैसे घर में कपड़े धोते हैं, फिर हम उसको निचोड़ते हैं, जो उसको हम स्क्वीज नहीं करते हैं मेरे व्यूअर्स, उसको हम रिंग करते हैं, WRING, रिंग करते हैं। जैसे रिंग दी क्लोथ्स वेल, रिंग दी क्लोथ्स वेल, मतलब कपड़ों को अच्छे से धोइए। तो व्यूअर्स, अच्छे से निचोड़िए, सॉरी, रिंग दी क्लोथ्स वेल। तो व्यूअर्स, ये जो चीज़ है इसको भी माइंड में ज़रूर रखिएगा। जहाँ पर कभी निचोड़ने की सेंस आपकी आती है और आपके सम्मुख 2 वर्ड होते हैं, स्क्वीज और रिंग, तो देखिएगा क्या चीज़ निचोड़ने वाली है। अगर कोई फ्रूट या कोई लेमन, ऑरेंज, इस प्रकार की चीज़ें कोई निचोड़ने के लिए बात हो रही है, तो वहाँ स्क्वीज शब्द का प्रयोग करिए। और जहाँ पर कपड़ा निचोड़ने की बात हो रही है, वहाँ पर व्यूअर्स रिंग शब्द का प्रयोग कीजिए। तो व्यूअर्स, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए स्ट्रक्चर के साथ, एक नए कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ। तब तक मैं दिनेश खुल्लर आप जी से इजाज़त चाहूँगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय बाय।